गेस्ट अजय पत्रकार जी का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हाल ही में खबर आई है कि भाजपा के सांसद कंगना रनावत और मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए ये बोला है कि हमारे संसद भवन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आपको बतला देने को जो ये बात कही जा रही है प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री संसद उनकी है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो पूर्णतः सुरक्षित है। इस चीज का राजनीतिकरण हो रहा है जी। अब कंगना रनावत कह रही है, कंगना रनावत की पॉलिटिकल हैसियत क्या है आप खुद समझ रहे होंगे। एक फिल्म से आई लेडी जी आगे आगे बोल देना और एक अच्छे ढंग से बोल देना जिससे हाईलाइट हो जाए जी। और बता कौन नहीं, कंगना रनावत। अगर ये चीज डोभाल साहब बताएं तो एक मानने योग्य जी जी। तो साथ ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ये बोला है। ओम बिरला जी बोल रहे हैं। ओम बिरला जी जो हैं वो सभी सांसदों के नेता हैं जी। ये बात उनको पार्लियामेंट में चाहिए, उनके पास सर्वाधिक अधिकार है। तो उनके बयान के बाद बोल सकते थे, उनके बयान के बाद, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि सांसद में और उनकी जिम्मेदारी दूसरी आपको बता कुछ भी हो सकता है। हकीकत ये थी कि लेडीज वगैरह आगे कर दी गई थी, ऐसी कोई भी योजना नहीं थी। अब है क्या कि मोदी में खासियत है, प्रधानमंत्री जी में हर चीज को फायदा उठाना जी। और आपको बता रहे कि ये पहला मुद्दा नहीं है जी जी। इससे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा जी कि उनके ऊपर हमला करने की योजना थी, इसमें कोई शक नहीं। उनके घेराव करने की योजना थी, ये काम विपक्ष भी करता रहा। तो हमारे स्पीकर भी तो बोल रहे हैं ना कि मैंने आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मैंने खुद ही पीएम जी से बोला है कि आप सदन ना आए क्योंकि यहाँ परिस्थितियां गंभीर है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, और उसके बाद से तो गलियारों में जो परिस्थितियां हो रही हैं, तो ये जो राजनीतिक गलियारों में है, हम मतलब हलचल और भी तेज हो गई है कि हमारे ही सदन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी सियासत में सभी दल का काम है कि सियासत करना। और सियासत का मतलब यही है राजनीति का राज करने की नीति करना जी। उसी के तहत ये भाजपा भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही। अब है क्या मामला आपको बता दें। कहानी ये है कि लोकसभा में जानबूझ करके ये तय था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलना चाह रहे थे, बीच में मौका दिया गया, बहगवन हो गया। कल राज्यसभा में भी यही हुआ जी। और आपको बतला रहे कुल मिला के इनकी पहले से हुआ ये है कि चाइना के मामले को उठा दिया। किसने उठाया जी? राहुल गांधी ने जी। कि कैलाश रिज में चल आए 4 टैंक जी। अब राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि बजट पे चर्चा होनी थी, आप कैलाश रिज का मामला ले आए। जिस कारवा पत्रिका का दिया, वो कारवा पत्रिका बहुत बदनाम पत्रिका है जी। उसमें अधिकतर जो मामले हैं कम्युनिस्ट, टोटल कम्युनिस्ट की उसकी है और देश के हित की सूचनाएं कम दी गई उसमें जी। उसका एग्जाम्पल किसी पब्लिश पुस्तक का नहीं, जो प्रकाशित नहीं हुई उसका उदाहरण दे रहे हैं। बजट पे चर्चा, उसी बीच में क्या हुआ हम आपको बतला रहे। जानबूझ करके राहुल को लोगों ने और विपक्ष को बेवकूफ बना दिया जी। ममता बनर्जी इतनी बड़ी लीडर वहां पे कोट पहन के पहुंच गई, उनका किसी ने साथ नहीं दिया SIR में और बेचारी उनको वापस जाना पड़ा जी। और यहाँ पे जिसपे बहस होनी, इसी बीच में क्या किया लोकसभा में उन्होंने क्या किया, जो मेगा डील हुई है अमेरिका, उसकी पूरी रिपोर्ट पेश कर दी जी। उस पे बहस नहीं कर पाए, राहुल बाद में बोल रहे हैं जी। तो ये जानबूझ के गुमराह किया गया। ये देश का अफसोस की बात ये है कि विपक्ष के लीडर को भी ये लोग झांसे में ले लेते हैं और आ जाते हैं जी। अब आप समझिए, राहुल गांधी प्रदर्शन दे रहे थे निलंबित छात्रों के लिए, ये निलंबित सांसदों के लिए, और इन्होंने बिट्टो को देख करके कह दिया गद्दार सांसद जी। और यहाँ तक कह दिया कि तुम एक दिन यहाँ एक गद्दार जा रहा है, इसका चेहरा देखिए। नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त। का मतलब है कि ये सारी अफवाहें हैं, हमारे सुनने अफवाहें नहीं है, आपको बता रहे हैं। ये कह करके क्या सुन लीजिए, ये कह करके उसने इनसे क्या कह दिया कि देशद्रोही जी। और उसने कह दिया देश का दुश्मन जी। एक विपक्ष के लीडर को देश का दुश्मन कह देना, वो सुन ले क्यों? क्योंकि उन्होंने भी गद्दार कहा था, राहुल ने भी गलती की। अब ये टॉपिक हो गया। दूसरा देखिए क्या कि कल राहुल ने क्या किया, राहुल को निशिकांत दुबे ने कह दिया और इतना ज्यादा कह दिया जो बहुत कुछ है, उनके फैमिली के लिए कह दिया, अय्याश कह दिया, गद्दार कह दिया, मक्कार कह दिया। अब आपको बता रहे इंदिरा जी के और ब्रह्मचारी जी के संबंध वो पहले की बात है, उस पर खूब
छपा है, खुद प्रूफ भी हुए, तो आपके कहने का और मतलब ये कह के राहुल को चुप करा आपके दिया। कहने का मतलब है कि ये बात तब आम है, इसमें कोई आम नहीं, इनको बहस करनी चाहिए राहुल को बजट पे। राहुल ने बजट पे बहस नहीं की। मामला दूसरा हो गया कि एक एलओपी के लीडर को गद्दार, मक्कार खानदान के, वो देशद्रोही, देश का दुश्मन जी, और जिस पे बहस होनी थी मेगा डील पे कुछ इतनी बड़ी बातें जो अभी तक नहीं क्लियर हुई, चाबाहार के लिए क्या होगा और कई व्यापार का, उस पे नहीं, बजट पे ये नहीं कहा कि बजट की बहुत बड़ी कमी बतला दे, चाबाहार बंदरगाह का क्या है, उस पे कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी का दिमाग नहीं गया, कहां चला गया? चाइना, क्योंकि चाइना से इनको दोस्ती निभानी। सर मुझे और लग रहा है आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भटक नहीं, उसने क्या कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि क्या हमारे पीएम, नहीं, चाइना मेरा मुद्दा है कि क्या, मेरा मुद्दा ये है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री हमारे सांसद के अंदर सुरक्षित हैं या नहीं? सुनिए, पूर्णतया सुरक्षित है, ये एक राजनीतिकरण हो रहा है। मैं आपको बतला रहा हूँ, मोदी इतने सुरक्षित, मैं बहुत छोटी सी बात बतला रहा हूँ। 2014 का जिसमें मतदान हुआ, मतदान के बाद काउंटिंग हो गई थी, काउंटिंग के पहले सारा विपक्ष जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया और सारा विपक्ष राष्ट्रपति के पास कि काउंटिंग हो मगर रिजल्ट घोषित न किया जाए। उस समय भागवत जी ने को चिंता है, उन्होंने बात की, मोदी ने अरेंजमेंट कर लिया था। अगर उस समय शपथ न लेने देते, चूंकि बहुमत में था, मोदी को कॉन्फिडेंस, आपके कहने का मतलब है कि चिंता के विषय कुछ नहीं है। बोले कतई नहीं है चिंता का विषय, ये सिर्फ ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मोदी जी में भी आदत है, कोई अगर नीचे से हाकी मारता तो मोदी जी भी कस के मारते। तो उसमें भागवत से उन्होंने क्या कहा कि मेरा पूरा अरेंजमेंट है, अगर उस दिन उनको शपथ ना लेने दी जाती बहुमत से तो देश का निजाम बदल जाता, बहुत कुछ देखने को मिल जाता। तो आपको बता, मोदी इन मामलों में बहुत सख्त है। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता दूं, मेरी बघेला जी से कई बार बात हुई, हम लोग कई पत्रकार जानने के इच्छुक रहे। बघेला ने एक बात कही, इनके कैरेक्टर पे कोई नहीं, बघेला इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। और बघेला ने ये भी स्वीकार किया कि मोदी को अभी या कभी भी कोई इतने आसानी से छू नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी खुद, तीसरी आपको बता, एक बार बात हुई, बहुत बड़ा लीडर इनके चपक गया, तो ये हुआ बातचीत की, आपको बता रहे सांसदों के बीच की कई जगह वो भी हुआ कि अगर वो मोदी जी से बदतमीजी कर दे, तो आपको बता रहे मोदी जी से अगर कोई आदमी धक्का देगा तो मोदी ऐसा नहीं धक्का खा जाए, मोदी वहां मुकाबला करेंगे और धक्के का जवाब धक्के से देंगे। यही इनकी गुजरात में नहीं, यही इनकी अदा लोगों ने पसंद की और ये प्राइम मिनिस्टर बने। कतई किसी बात की सुरक्षा की बात नहीं थी। जो विपक्ष हम आपको बतला रहे हैं, एक लीडर जो जीता अवधेश, उसका एक व्यक्ति जो वहां से जीता अयोध्या से, उसका एक व्यक्ति मुस्लिम जो था, उसने गलत काम किया, उस पर वो जेल चला गया। अयोध्या, दिल्ली, यूपी नहीं जा रहे थे, तमाम विपक्ष के लीडर इनकी हिम्मत बात को काटना चाहूंगी और मैं आपकी बात दूसरी कंगना रनावत कह रही चाहूंगी, और आज खुद सदन में मोदी जी को बोलने नहीं दिया गया। हाँ सुनिए, सदन पे नहीं बोलने दिया। हाँ सुन लीजिए, बोलने नहीं, ये इनकी प्लानिंग थी कि ये सेशन ऐसा हो जाए, भाई विपक्ष क्वेश्चन करे, विपक्ष क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, वो आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं, कहाँ गेंद फेंकनी है ये राहुल सही नहीं निर्णय कर पा रहे हैं। ये जान गए हैं, जो प्ले कर रहे हैं, जो पाली खेल रहे हैं मोदी सरकार, वो जानती है कि ये पिच के बाहर बाल फेंक रहे हैं और वो जानबूझ करके वो अपने एक हिलगा रहे हैं इनको। ये योजनाबद्ध तरीके से था कि ना भाषण ना कुछ, इनको हिलगाए रखेंगे और इतना कीमती सेशन, करोड़ों रुपए के खर्च का, जिस पे बहस होनी थी, राहुल गांधी नहीं इस पे बोल पाए, ये देश का दुर्भाग्य। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अब सुरक्षा की बात आपको बता रहे, इसी देश में सुन लीजिए जी, इसी देश में 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को 1984 में इंदिरा गांधी ने कहा मेरी हत्या हो सकती है। एक प्रधानमंत्री कह रहा मेरी हत्या हो सकती है, फिर उन्होंने एक लेटर लिखा और 31 तारीख को उनको वो हत्या पे जांच होनी चाहिए। कैसे प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया जी। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारे पीएम वहां ये बात नहीं है, वो टफ पोजीशन थी, यहाँ पे एक खेल हो रहा है, इसी को राजनीति कहते हैं। कंगना रनौत जैसी चिंता व्यक्त कर रही, डोभाल साहब नहीं कर रहे। मोदी सुरक्षा के मामले में बहुत अलर्ट है, बहुत अलर्ट है। मोदी के दुश्मन एक नहीं, हजारों लाखों लोग दुश्मन भी है, कोई उनका कुछ इसलिए नहीं कर पा रहा, अगला खुद अलर्ट है, अगला खुद। अब पार्लियामेंट के इन सांसदों की कहना नहीं चाहिए, जहां विरोध होना चाहिए ये सांसद विरोध नहीं कर पाए। तमाम सांसद जा करके चुपचाप मिलते हैं कई पार्टियों को। अभी जब बंगाल में चुनाव होगा तो आप देख लीजिएगा, कांग्रेस में जो लड़े हैं उसमें कितने बीजेपी के साथ होंगे,
यही शशि थरूर अगर एक बात कहेंगे, सूले ने क्या कहा सुन लीजिए। सूले ने पार्लियामेंट में कह दिया कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझको फोन किया और साथ में रिजुजिन किया कि देश की बात है और हम लोगों को बाहर भेजा। ये है पोजीशन। ये सांसद कभी मोदी को कहीं खतरा नहीं। ये राजनीतिकरण मोदी जी ने यही किया, खुद को चौकीदार लिख लिया जी। मैं चौकीदार, चूंकि उसने कहा राहुल गांधी ने, हकीकत राहुल ने नहीं, राहुल को लोगों ने मसाला दिया कि तुम चौकीदार कह दो। अब मोदी जी ने अपने उसने जिस दिन काउंटिंग हुई है, काउंटिंग में 3 बजे के बाद नहीं, जिस दिन वोटिंग हुई है लास्ट वोटिंग के 3 बजे के बाद मोदी जी ने हटा लिया मैं चौकीदार। सब भाजपा वालों ने चौकीदार मैंने कहना बंद कर दिया और पूरा कैश कर लिया और जीत गए। ऐसे ही इन्होंने एक बार कह दिया मौत के सौदागर। ये उनको एक मसाला दिया गया, उन्होंने कह दिया मौत के सौदागर और बुरी तरह सोनिया गांधी राहुल गांधी हार गई। मोदी जी ने अब इस मुद्दे को भी मोदी कैश कर ले जाएंगे। इस मुद्दे को मोदी को समझ पाना, अडवाणी नहीं समझ पाए हैं मोदी को। सर तो आप ये भी तो देखें, विपक्ष का लीडर नहीं, आप ये भी तो देखें कि सांसद कंगना रनौत और मनोज तिवारी के साथ साथ हमारे लोकसभा स्पीकर भी ओम बिरला जी भी तो यही बोल रहे हैं। भैया ओम बिरला जी का ये काम नहीं है कि भाई साहब आपको खतरा हो गया। ओम बिरला जी सांसदों के लीडर हैं। ओम बिरला जी को आपको मालूम कितना अधिकार है जी? कितना लोकसभा अध्यक्ष बड़ा होता है प्रधानमंत्री से। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? नीचे। और लोकसभा अध्यक्ष का सुन लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष ने भी किया है, नहीं कहना चाहिए टॉप की पोस्ट को आप बाहर जाइए। लोकसभा अध्यक्ष का वो अगर वहां से ऑर्डर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता वहां के किसी चैलेंज को। ये बात केजरीवाल समझता था, मोदी को खूब उल्टा सीधा कहता था विधानसभा, क्योंकि सदन में कुछ नहीं कह सकते। ओम बिरला के बयान के बाद ही तो और ओम बिरला चूंकि बीजेपी के है, सुन लीजिए, ओम बिरला बीजेपी के है, उनकी भी मजबूरी है। वो भी जितने लोकसभा अध्यक्ष आए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने सही ढंग से खेल नहीं पाया और बीजेपी गेन कर ली। आप याद रखिए बजट करने के बाद सदन में अगर कोई ठीक से विपक्ष पाई बना ले गई और 3 दिन आराम से निकाल लिए। आपके कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक सत्ता है और यहाँ सभी राजनीति करते हैं। तो फिलहाल हम आगे अब इस बारे में बात करेंगे और हम यही माफी चाहते हैं आप सभी से और देखते रहें आप